आपने 12th कर ली है? हाँ जी सर। मेरी आदत क्या है, मैं काउंटर क्वेश्चनिंग करता हूँ जब भी कोई क्वेश्चन पूछता है। जी। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, हाँ जी बहुत अलग अलग गेस्ट से लोगों ने क्वेश्चन पूछा है। तो अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि जब आप ये क्वेश्चन पूछते हो आपका मतलब क्या है, कि भाई आप इतने कंसिस्टेंट कैसे रहते हो, इतना सब कुछ मैनेज करते हो। आपकी भी लाइफ में बहुत कुछ हुआ होगा 12वीं तक, नहीं हुआ क्या? हुआ है। आपकी स्माइल से तो लग रहा है कि कुछ हुई है। हुई है या हुआ है? वही वही समझ जा। देखो क्या होता है कि लाइफ में सबके बहुत कुछ होता है। फैमिली से रिलेटेड इश्यूज चलते रहते हैं, पर्सनल इश्यूज चलते रहते हैं। ठीक कह रहा हूँ? हाँ सर सही रोना है। तो नहीं आ रहा? नहीं नहीं। अच्छा ठीक है। हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज चलते रहते हाँ हैं। जी सर। कभी लगता है एकदम से ही कि हाँ ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर उसके बाद में अगले दिन कहते हैं यार छोड़ना बहुत हो गया, हाँ जी। 2 दिन का मतलब ब्रेक ये लेते इनफैक्ट हैं। मेरे साथ भी होता है, मैं बता दूं। कभी कभी सर लगता है कि बहुत कुछ कर लिया, ठीक है, हाँ। टॉप चैनल्स बना लिए, ठीक है, इतना सब कुछ मतलब सर्विस दे दी। कभी कभी लगता है कि मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। तो ये चीज़ें होती रहती है, मोटिवेशन आपका ऊपर नीचे होता रहता है। आप ये क्वेश्चन तो पूछते हो कि कंसिस्टेंट कैसे रहें। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे अंदर कुछ खास है जो आपके अंदर नहीं है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने अपनी 12th पास करी है तो इसका मतलब नर्सरी से लेकर के 12th तक आप कंसिस्टेंट थे, तभी तो बाहर निकले, नहीं तो अभी नर्सरी में होते। है कि नहीं? आपने नर्सरी करी, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, कितना लंबा रास्ता था। जी। कहीं भी अटक सकते थे। कुछ लोग होते हैं अटक ही जाते हैं, 10th में 10 बार अटके पड़े हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ ना आपके साथ में? नहीं सर। निकलते चले गए, एक बार भी नहीं अटके? नहीं एक बार भी नहीं अटका। देखो क्या कमाल की। आप मेरे को बताओ कि आप इतने कंसिस्टेंट कैसे हो? आपकी फैमिली में इतनी प्रॉब्लम्स हुई होगी, और हो सकता है दिल का भी कुछ मामला हुआ हो, और हेल्थ से भी रिलेटेड इश्यूज हुए होंगे। आपकी लाइफ में पता नहीं क्या क्या चला होगा, फिर भी आप इतने कंसिस्टेंट कैसे हो? एक बार भी फेल नहीं हुए और आगे बढ़ते ही चले गए। 12th भी आपने पास कर ली, अब आप नीट की तैयारी कर रहे हो, एक दिन डॉक्टर भी बन जाओगे। आप इतने कंसिस्टेंट कैसे हो? हमको सिखाओ ना। सर ये एक्चुअली कंसिस्टेंसी नहीं, ये डर था। या तो डर होता है या लालच होता है। देखना, दो ही वजह से एक आदमी काम करता है, या तो पेन या प्लेजर। जी। फियर ऑफ पेन और डिजायर ऑफ प्लेजर, इसी दो वजह से इंसान काम करता है। और क्यों करेगा काम? हाँ जी सर। वरना कोई काम ही नहीं करेगा। कोई ऐसा काम आपको करना पड़े सुबह से रात तक जिसमें दर्द ही दर्द हो, तो करोगे क्या? तो दर्द को अवॉइड करने के लिए आप काम करते हो, प्लेजर के लिए काम करते हो। ठीक कह रहा हूं ना? हाँ जी सर। प्लेजर के लिए कुछ करते हो, नहीं करते हो, या सिर्फ पढ़ते रहते हो? नहीं नहीं, नहीं वो तो सर। डर की वजह से पढ़ते हैं। कॉन्शियस हो गए? नर्वस हो रहा हूँ आपके सामने। अरे यार छोड़ दो ना, मजाक कर रहा हूँ, कोई बात नहीं है ना। मेरे को ये नर्वसनेस देखने में बड़ा मजा आता है। ये जो हल्की हल्की हंसी होती है ना, कि कुछ समझ भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, कुछ बोल बोलना भी भी नहीं चाह रहे हैं और सकते। नहीं भी बोल पा रहे हैं, कैमरास लगे हुए हैं, क्या करें समझ नहीं आ रहा है। सर, अब हमारे कितनी लिए- बातें कहें कितनी ना कहें। सर, हमारे लिए ये मोमेंट बहुत प्रीशियस होता है। अरे वाह। इंस्पिरेशन के सामने बोल रहे होते हो। थैंक हाँ। यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम। प्लीज हैव अ सीट। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जी। आप अभी इतने सक्सेसफुल हैं, तो वो एक थॉट प्रोसेस या वो नींव क्या थी आपकी कि आपके मन में ये आया कि नहीं अब तो यही करना है? देखिए, एक लाइन में इसका मैं आंसर दूंगा। सिर्फ जो सोच थी वो ये थी कि इंडिया के हर एक बच्चे के अंदर से मैथ्स का डर खत्म करना। और यहीं से आपको ना अगली जो बात है मेरी वो ये है कि व्हेन योर व्हाई इज क्लियर हाउ बिकम्स इजी। जब आपका क्यों क्लियर है ना कि मुझे ये काम क्यों करना है, तो वो कैसे करना है उसके रास्ते तो आपको मिल ही जाते हैं। समझे? तो यहाँ पे वाई क्लियर था। बचपन में हमें भी ये प्रॉब्लम, ठीक है, फेस करनी पड़ी कि मैथ समझ में नहीं आ रही, ठीक है। तो यही टारगेट है कि मैथ्स का डर खत्म करना है। इसीलिए मैंने ये नारा रख रखा अपना कि कॉन्सेप्ट इज पावर, कि अगर आपका रूट जो है, जड़, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होनी। तो वाई आपका अगर क्लियर है कि कोई भी काम आप क्यों कर रहे हो, तो वो कैसे करना है, फिर वो रास्ते तो आप खुद ही निकाल लेते हो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर मैं 19 ईयर्स का हो चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए अब ज़्यादा लोड ना बनूँ। आई वांट कि मैं अब इंडिपेंडेंट बन जाऊँ, और मैंने अभी टीचिंग और मेंटरशिप चालू करा है, ताकि मैं चाहता हूँ कि अब पेरेंट्स से कुछ ऐसा पैसा वैसा ना मांगूँ। बट अभी वो दुविधा में हूँ कि मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए। मेरे पापा कभी कभी पूछते कि जितना पैसा मैं अभी कमा रहा हूँ, जितना मैं कर रहा हूँ तेरे लिए कर रहा हूँ, पर मेरे को मांगने में खराब लगता है। इनके पास ऑप्शंस हैं कि ये मांग सकते हैं, बट ये जब भी नहीं मांग रहे, मतलब इनके अंदर एक डिज़ायर है कि ये कुछ खुद से करना चाह रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है इनकी। बाकी सर आप
जी। आप उनको हक से